हेलो, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल का टॉपिक है भारत की कृषि के टॉप 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो साथियों एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आज हमारी क्विज नंबर 15 है। 14 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड, जूट। तो इसमें कौन सा राइट होगा? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो इसमें राइट हो जाएगा जूट है, ये रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ, रेपसीड ये तीनों रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो गेहूं है, ये नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट ये तीनों नकदी फसल में सम्मिलित है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों वृष्टि है, ये भारत में दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4 नंबर, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो इसमें राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल है, ये भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, गन्ना, चना। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों चावल है, ये भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बोल ऑफ इंडिया। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, इंडो गांगे क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, केरल तथा तमिलनाडु को। तो जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है उसको भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपको हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, धान, कपास, गन्ना। तो इसमें राइट हो जाएगा धान है, यह भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र को घेरने वाली फसल है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों चावल है, वो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो इसमें राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? भारत में जो हरित क्रांति है ये किस मामले में सबसे सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं चावल, ज्वार तिलहन, गेहूं आलू, चाय कॉफी। तो इसमें राइट हो जाएगा गेहूं और चावल में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो इसमें राइट हो जाएगा पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल का उपज बढ़ाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, जे.एस. थॉमसन को, इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है?
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसमें राइट हो जाएगा गुजरात राज्य है ये भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश है ये भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों केरल है ये काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसमें राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश है ये भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, केसर उत्पादन होती है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, असम। तो इसमें राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन होता है या मिलती है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब। तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। कर्नाटक है ये भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला है फल और सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। फल और सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो द्वितीय स्थान है भारत का और प्रथम स्थान चीन का है। चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा फल उत्पादन करने वाला देश है। तो साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। नारियल उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो नारियल उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में कौन सा राज्य है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल है जूट उत्पादन में सबसे बड़ा प्रदेश है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 23 भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छी किस्म की चाय। जोरहट, नीलगिरी, दार्जिलिंग, कूच बिहार। तो भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा कहाँ होती है। दार्जिलिंग में होती है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। और दार्जिलिंग कहाँ पर है। पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय है वो असम राज्य में पैदा होती है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो उत्तर प्रदेश राज्य है ये भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसमें राइट हो जाएगा केरल राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है। भारत है लंबे रेशे का कपास है उसका आयात मुख्यतः कहाँ से करता है। तो मिस्र, सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पाकिस्तान से, इनमें से सभी। तो इनमें से आपका राइट हो जाएगा सभी। मिस्र, सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान तीनों जगह से भारत लंबे रेशे कपास का आयात करता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों आपका दूसरा स्थान है। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। तो चीन का प्रथम स्थान और भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है। पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से, नदियों की सफाई से। तो नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है।
भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। तो उसमें राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल है, ये भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का। दुग्ध उत्पादन में विश्व में तो भारत का प्रथम स्थान है, और भारत में सबसे उत्पादन करने वाला, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किया जाता है। ठीक है साथियों, और विश्व में प्रथम स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन भी है, ये भी साथ में ध्यान रखना साथियों। भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपसे पूछ लें तो डॉक्टर वी कुरियन है, और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है? टमाटर, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध है टमाटर, आलू, अंडा, सलजम। तो गोल क्रांति का संबंध है आलू से, तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसमें मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। तो सबसे अधिक खाद्य उत्पादन किस खाद्य फसल का होता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों चावल का होता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, सोलापुर, उज्जैन। तो इसमें राइट हो जाएगा नासिक है, ये अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। और नासिक है कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र में है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कौन सा राज्य है जो संपूर्ण रेशम उत्पादन है उसका आधा भाग उत्पन्न एकला राज्य कौन सा करता है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो कर्नाटक राज्य है ये भारत की संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? भारत के कितने प्रतिशत लोग हैं वो कृषि पर आश्रित है? 90, 70, 52, 40। तो भारत के 52% लोग हैं वो कृषि पर आश्रित है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय, रबड़, कॉफी, इलायची। तो इसमें राइट हो जाएगा कॉफी की खेती की जाती है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें राइट हो जाएगा डी ऑप्शन तमिलनाडु। और अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो असम है। और दक्षिण भारत में पूछे तो तमिलनाडु है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है कौन सा राज्य है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा, फैजाबाद, कानपुर, झांसी। तो इसमें राइट हो जाएगा कानपुर है, ये भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है यहाँ पर। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल। तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तंबाकू आंध्र प्रदेश सही है, केला है ये महाराष्ट्र में नहीं होता है, आलू उत्तर प्रदेश सही है, नारियल केरल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों।
पीली क्रांति किसके उत्पादन में संबंध है? पीली क्रांति का किससे संबंधित है? कुक्कुट, श्रवण, सूरजमुखी, तिलहन। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद में बोई गई फसल को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चात तत्काल बाद में जो बोई गई फसल होती है उसको रबी, खरीफ, वर्षा पुष्ट, शुष्क खेती, तो उसको कहते हैं साथियों खरीफ की फसल। जो जून जुलाई में बोई जाती है वर्षा के बाद में, उसको खरीफ की फसल कहते हैं। और जो शीत ऋतु में बोई जाती है जैसे अक्टूबर के बाद में, उसको रबी की फसल कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? धान, दलहन, गेहूं, चीनी। तो भारत है ये सबसे बड़ा किसका उपभोक्ता या उत्पादक है? तो दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक या उपभोक्ता है। उसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है तो कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो कपास, मूंगफली और मक्का ये सभी खरीफ की फसल है। सरसों है ये रबी की फसल है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टर पैदावार सर्वाधिक होती है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान। तो जहां आलू की प्रति हेक्टर पैदावार सर्वाधिक होती है वो कौन सा राज्य है? वो राज्य आपका पंजाब है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। वाराणसी, लखनऊ, मैसूर, बेंगलुरु। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित कहाँ पर है? आपको लिखना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर ABCD, जो भी आपको सही लगे वो आपको आंसर देना है साथियों। तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।